वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सिंध के सीनियर सूबाई वजीर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने अपने तमाम हुकूमती और पार्टी ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और ये ऐलान करते ही कराची में एक हलचल सी मच गई है। और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का कहना है कि कराची के शहरियों के कातिलों को ढूंढना अब उनका मिशन है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, कैसर महमूद साहब। डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रहे थे कि जो सिचुएशन सामने आई है, अच्छा उसमें हम एक जिक्र शोएब सडल साहब का भी कर रहे थे, जिसके अंदर आपने कहा कि भर्तियों का एक प्रोसीजर इन प्लेस उन्होंने किया था। तो जब भर्तियों का प्रोसीजर इन प्लेस था तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का ये बयान आना कि जी मैंने भर्तियां मेरिट पे की हैं, तो ये लिमिट क्यों आई? क्या कहने की जरूरत थी? मेरे ख्याल है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो कहा है वो तो उन भर्तियों की बात की जो उनके दौर में हुई, लेकिन वज़ीर दाखिला उस वक्त भी जुल्फिकार मिर्जा थे ही जिस वक्त सडल साहब को आईजी बना के यहाँ लाया गया था और भर्तियों के लिए बाकायदा इश्तिहारात दिए गए थे और उसके टेस्ट होने थे। लेकिन आखिरी वक्त में जहाँ तक मेरा इल्म है, शायद सडल साहब को इल्म भी नहीं था, उन भर्तियों को और होने वाले टेस्ट तो मनसूख कर दिए गए थे और बाद में फिर जिस तरीके से भी हुआ होगा फिर अपनी पसंद की भर्तियां की। ये अब ये जुल्फिकार मिर्जा साहब जाने अपनी पसंद से वो तो आज तो उन्होंने मतलब वो तो आप किस हद तक एग्री करेंगे सर इस बात पे? क्योंकि जब वो भर्तियां फिर वो जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी बीच में एंट्रेंस हुई और जी फिर वो भर्तियां रोक दी गई, तो फिर अभी कुरान पे हाथ रखकर ये कह देना कि जी मैंने भर्तियां मेरिट पे की हैं, तो ये तो कॉल और फेक का तज़ाद हो गया। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर्तियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा मेरिट से मुराद है कि सिफारिशें तो आती हैं, तो मेरिट की बुनियाद पे 2-3 लोग जो होते हैं उनको सेलेक्ट करने का मतलब जो है मेरिट है। तो उन्होंने अपने तौर पे एक अपनी मेरिट की तो वजाहत की कि किस हद तक वो लोगों को उन्होंने चॉइस किया, मगर ये उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि एमकेएम का कोई फर्ज जो है, तो ये तो फिर वैसे ही तजाद हो गया। बुनियादी बात ये कि पार्टी का नॉमिनी क्यों इस तरह की सर्विस में आए जो बाद में स्टेट के बजाय, हुकूमत के बजाय सियासी जमात की खिदमत कर रहा हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जिसका उन्होंने इशारा ये एक मसला ये पहले दिन से है का जिक्र वो बार बार करते रहे। तो जब आप सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि जब ये सारी गड़बड़ होती है तो आप खुद अपने मुंतखब करदा अफराद या अपने हामी अफराद को कैसे रोजगार दे इदारों को मजबूत करने के बजाय, या आप उनसे वो काम ले सकते हैं या कोई दूसरा ऐसे किरदार के, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई किरदार नहीं होता, वो सिर्फ सिफारिश पर आए हैं, मेरिट कोई नहीं है, उनकी कामयाबी मुलाजमत बरकरार रहने और तरक्की और उनका एंड रिजल्ट हम देख रहे हैं इस पर है कि वो अफसरान को या उन हुक्मरानों को कितना उनके कितने जायज और नाजायज मुतालबात पूरे कर सकते हैं। तो जब आपको खुद ये अंदाजा है तो फिर आपने इस बात को अपने दौर में यकीनी क्यों नहीं बनाया कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ही होगा, एक बात है। और दूसरे, जब आप कहते हैं कि कराची के 3,500 की आप बात करते हैं और आप एमक्यूएम को उसमें से कहते हैं कि एमक्यूएम को हमने नहीं लिया, भाई फिर बाकी तो बता दें कि बाकी किसके हैं, किसको लिया, आपने किसके लोग लिए हैं। एमक्यूएम आपको तो चाहिए था कि जो भी अप्लाई करता, जो भी मेरिट पर पूरा उतरता, उसको आप लेते। और आज जब आप ये बात कहने जा रहे थे तो आपको इसको एथनिक रंग से बचाने के लिए ये जरूरी था कि आप ये कहते कि जी भर्ती होने वालों में इतने सिंधी हैं, इतने पंजाबी हैं, इतने पठान हैं, इतने उर्दू बोलने वाले हैं। तो फिर मतलब एक बहुत बैलेंस रिपोर्ट, कोई ईमानदारी के साथ कोई काम हुआ। अब इसमें कोई चीज वाजे नहीं है कि जो लोग भर्ती मतलब अब हाँ है जी। मेरा ख्याल है और भी उन्होंने बातें की, थानों के बिकने का जिक्र, खासतौर पे उन्होंने ये कहा कि आर्टिलरी मैदान थाना जो है वो वजीर दाखिला के दफ्तर का खर्च बर्दाश्त करता है। ये बहुत अहम बात है और ये इल्ज़ाम बार बार लगा है कि थाने फरोख्त होते हैं और उसके पैसे डीआईजी, आईजी और वज़रा तक को जाते हैं। और फिर जाहिर है जब अगर वजीर दाखिला तो ये खुद ही इसका, मगर उन्होंने तो ये कहा है कि उन्होंने इस सिलसिले को आके बंद किया था। मगर ये कि सवाल ये कि जब आपने इस सिलसिले को बंद किया तो फिर आपकी गिरफ्त क्यों नहीं हुई पुलिस के ऊपर? फिर पुलिस ने उस मेरिट की बुनियाद पे क्यों नहीं वो इकदाम किए, जिसके नतीजे में 3 साल पहले जो ज्यादा बुरी सूरत हाल नहीं थी, 3 साल के अरसे में इतनी ज्यादा बुरी सूरत हाल हुई। मगर ये कि ये एक अहम बात है जिसको ज़ाहिर असेंबली में भी जिस पे बहस होनी चाहिए और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मसला आएगा
कि माजी में जो वज़रा रहे हैं क्या वाकई उन्होंने, और बल्कि जो माजी में वज़राए दाखिला रहे हैं उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए कि ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत सीरियस नौयत का है कि उनके दौर के अंदर उनके दफ्तर का खर्च एक थाने का SHO बर्दाश्त किया करता था। वैसे अगर हम वैसे इस सूरत हाल को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लें तो उसमें ये बात आपको नहीं लगती कि आज हम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे खड़े हैं उसकी क्या वजूहात है? देखिए इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये पसंद और नापसंद पे तकर्रुरियां की पे, और जो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो पॉलिसियां रही हैं उसके असरात इस दौर के अंदर निकले। आपको याद होना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ के दौर में नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे के दरमियान जो जमीनों की लड़ाई थी वो चल रही थी, उसको उस वक्त की इंतजामिया ने काबू नहीं पाया और वो बढ़ते बढ़ते सराबों तक आई, उसके बाद शहर तक आई। तो जाहिर है ये माजी के जो पॉलिसियां होती हैं, जो इकदाम होते हैं, उसके अच्छा मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई। ठीक है कि ये तौसीफ साहब ने जो बताया मुशर्रफ दौर की बातें, ये एक्सटेंशन तो हो सकते हैं उन हालात का जिनसे हमारा मुल्क और ये शहर खास तौर से पहले से दो चार था, वरना क्या 90 की दहाई में यहाँ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल 80 में क्या, लेट 80s में क्या नहीं हुआ, मिड 90s में क्या नहीं हुआ। और अगर हम तारीख उठा के देखें, रिकॉर्ड उठा करके देखें तो हर चंद महीनों के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद शहर इसी तरह की बदअमनी का शिकार होता है और उसमें यही इल्जाम आयद किया जाता है कि सियासी जमात मुलव्विस है या उसके सर वो उसके। मसला ये है कि जब तक आपने ये तय कर रखा है कि आपको शहर पर या इलाकों पर अपने कब्जे को, अपने असर और रसूख को बरकरार रखने के लिए ताकत को इस्तेमाल करना है, तो वो ताकत आप कभी भी खत्म करने और छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे। और ये सबके लिए यकसा है, छोटी से छोटी पार्टी भी जहां जिसका बस चलता है। मुझे डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा मौका दीजिए, फिलहाल नाज़रीन वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।